काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो जाते जाते गवर्नमेंट को एक बड़ी फेवर कर गए हैं। अब पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उन्होंने डिसमिस कर दी पीटीआई की नज़रसानी अपील। आप आर्गूमेंट ना करने का रीज़न बताएं। तो उनका रीज़न यही है कि इस अदालत में एक बड़ा मुतासिब जज बैठा है पीटीआई को लेके। काजी फैज ईसा साहब तो घर जाएंगे, लेकिन 3 नए जजेस में से एक जज मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और याह्या अफरीदी, इनमें से किसी एक के नाम का कुर्रा निकलेगा। काजी फैज ईसा साहब को क्या जल्दी पड़ी थी जो नज़रसानी अपील थी पीटीआई की इंट्रा इलेक्शन की, अभी जल्दी थी कि इसको करके जल्दी से डिसमिस किया जाए। सेनेट में ज़्यादा लोटे बनाने की गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 2 लोग ही रिक्वायर्ड थे और बीएनपी के 2 सेनेटर उन्होंने डिफेक्ट किया। नेशनल असम्बली में 4 वोट कम थे, तो वो पीटीआई की थैंक यू टू द पीटीआई डिजर्टर्स और या लोटास जिन्होंने इनको वोट किया और गवर्नमेंट ने ये तरमीम पास कर ली। इस पे बेसिकली गवर्नमेंट तो खुश है ही है, लेकिन पीटीआई भी कोई इतनी ज़्यादा टेंशन में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन। काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो जाते जाते गवर्नमेंट को एक बड़ी फेवर कर गए हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उन्होंने डिसमिस कर दी पीटीआई की नज़रसानी अपील और पीटीआई के लिए एक ये बड़ा धचका। और वैसे बाय द वे पीटीआई इनसे उम्मीद भी नहीं कर रही थी, क्योंकि जो कोर्ट के अंदर आज डायलॉग हुआ है, हामिद खान रिप्रेजेंट कर रहे थे पीटीआई को, उन्होंने कहा कि काजी साहब आपसे बड़ा मुतासिब जज हमने नहीं देखा, चूँकि आप मुतासिब हैं इसलिए जो है मैं आर्गूमेंट नहीं करूँगा। बेसिकली काजी फैज ईसा ने ही इनको प्रॉम्प्ट किया कि आप आर्गूमेंट ना करने का रीज़न बताएं। तो उनका रीज़न यही है कि इस अदालत में एक बड़ा मुतासिब जज बैठा है पीटीआई को लेके। तो ज़ाहिर है पहले इनसे बल्ला छीना काजी फैज ईसा ने, और पीटीआई फरवरी 8 का इलेक्शन बल्ले के बगैर गई, आज़ाद उम्मीदवारों के सर पे लड़ा, जीता भी, और फिर उसके बाद वो कंट्रोवर्शियल बना, रिजल्ट चेंज हुए, ये सब स्टोरी है। अब माजी की स्टोरी बन गई है, इससे आगे मूव फॉरवर्ड कर गए हैं। 26वीं आइनी तरमीम आ गई और काजी फैज ईसा साहब तो घर जाएंगे, लेकिन 3 नए जजेस में से एक जज मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और याह्या अफरीदी, इनमें से किसी एक के नाम का कुर्रा निकलेगा। चूँकि गवर्नमेंट कंफर्टेबल नहीं है जस्टिस मंसूर अली शाह को लेके, तो अपेरेंटली लगता है कि वो उनका नाम तो ज़ाहिर है बीइंग द मोस्ट सीनियर जज वो जाएगा। जो कमेटी बनी है अब पार्लियामेंटी कमेटी, जो उसमें से तीनों में से एक का नाम फाइनल करेगी और उसके ऊपर सिर्फ दस्तखत होंगे प्राइम मिनिस्टर के और सदर के। उसके बाद नया चीफ जस्टिस आ जाएगा, तो उसमें मंसूर अली शाह साहब के चांसेस कम है। लेकिन काजी फैज ईसा साहब को क्या जल्दी पड़ी थी जो नज़रसानी अपील थी पीटीआई की इंट्रा इलेक्शन की, अभी 2-3 दिन उनके पास मौजूद है, 25 को घर चले जाना है। लेकिन बज़ाहिर तो यही लगता है, वो शेक्सपियरियन कोट ही है, देयर इज़ अ मेथड इन हिज मैडनेस, कि अभी जल्दी थी कि इसको करके जल्दी से डिसमिस किया जाए, फ़ारग किया जाए इनकी पटिशन को, ताकि और इनके पास लीगल एवेन्यूज़ कम रह जाएँ अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो ऑलरेडी इनको फ़ारग कर चुका है पीटीआई को, जहाँ से उसको डायरेक्शन आती है, जिस तरह से वो चल रहा है, तो वो सब चीज़ें सबके सामने हैं। तो नई आइनी तरमीम ये मिडनाइट सुबह 5 बजे तक सेशन चलता रहा और फाइनली नेशनल असम्बली ने इसको पास किया। इससे पहले सेनेट ने किया। सेनेट में ज़्यादा लोटे बनाने की गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 2 लोग ही रिक्वायर्ड थे और बीएनपी के 2 सेनेटर उन्होंने डिफेक्ट किया, उन्होंने इनको वोट किया। सिमिलरली इसमें नेशनल असम्बली में 4 वोट कम थे, तो वो पीटीआई की थैंक यू टू द पीटीआई डिजर्टर्स और या लोटास जिन्होंने इनको वोट किया और गवर्नमेंट ने ये तरमीम पास कर ली। इस पे बेसिकली गवर्नमेंट तो खुश है ही है, लेकिन पीटीआई भी कोई इतनी ज़्यादा टेंशन में नहीं है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि एक तो पीटीआई को भी पता था मंसूर अली शाह को इन्होंने नहीं बनाना, लेकिन जो पीटीआई सबसे ज़्यादा डर रही थी वो काजी फैज ईसा को लेके डर रही थी, क्योंकि काजी फैज ईसा तो 100% पार्शल इम्प्रेशन दे रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट के साथ और ताकतवर हल्कों के साथ खड़ा हूँ, मुझे
हुक्म लगाएं और मैं वो काम करूंगा, ये पूरा उन्होंने इम्प्रेशन दिया। और पीटीआई उसके बाद पीटीआई ने कहा हमारा कोई केस काजी फैज़ ईसा ना सुने। हमारी इमरान खान ने कहा कि मेरा कोई केस काजी फैज़ ईसा ना सुने, क्योंकि टोटली पार्टिजन है, दूसरी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। और ये साहब जो कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम इनके इनके किसी भी डिसीजन को लेके हम ये नहीं कह सकते कि ये इम्पार्शल है। तो इसलिए पीटीआई जो है हैप्पी इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि एक तो आइनी कोर्ट नहीं बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, और उसकी कंपोजिशन जो है एट द एंड ऑफ द डे जो बनेगी कि क्या वो चीफ जस्टिस उसमें जजेस को नॉमिनेट करेगा, वो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, वो अभी सेटल होने वाली है। और दूसरा ये है कि जो जिस तरह से एंटिसिपेट कर रहे थे, या पहले ड्राफ्ट में था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी और काजी फैज़ ईसा के गुण गाए जा रहे थे कि उन्हीं को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, और गवर्नमेंट फॉर रेस्ट ऑफ द टेन्योर 4.5 साल तक बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हो जाएगी, काजी साहब वुड बी देयर। तो एटलीस्ट पीटीआई है इसमें हैप्पी, हंकी डोरी है कि भाई वेल काजी साहब का चैप्टर तो हुआ क्लोज, वो घर जाएंगे और आइनी कोर्ट भी नहीं बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। वेल उसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल होगा। और वैसे भी ये जो 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जस्टिस मंसूर, जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, तो अगर मंसूर साहब को साइड पे कर भी दिया जाए तो बाकी 2 जो बचते हैं तो उनको लेके भी कोई इतना पार्टिजन वाला लेबल उन पे लगा नहीं हुआ गवर्नमेंट का, या अदर वे अराउंड। तो इसलिए पीटीआई इतनी टेंशन में नहीं है। और आपने जो उनके स्टेटमेंट भी हैं, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड नहीं है, आल दो कि उसको ब्लैक डे कह रहे हैं। अक्टूबर 20 को वो ब्लैक डे डिक्लेयर करते हैं कि इसमें आइन चेंज कर दिया गया। वेल आगे चल के अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आती है 2 तिहाई अक्सरियत वो मैनेज कर लेते हैं तो इसको अंडू भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन करंटली जो है वो पीटीआई भी समहाउ सेटिस्फाइड है। काजी साहब ने बहरहाल जाते जाते गवर्नमेंट को एक बड़ा रिलीफ दे दिया इन द फॉर्म ऑफ के पीटीआई की जो इंटर पार्टी अपील थी उसको डिसमिस कर दिया। आल्दो पीटीआई ने कहा था कि जो आप 13 मेंबर बेंच ने डिसीजन किया है कि पीटीआई को रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, और पीटीआई एज ए पीटीआई पार्लियामेंट में इसका वजूद ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो काजी फैज़ ईसा साहब ने इसको सुनने से इसको अकाउंट फॉर करने से एक तरह की गुड बाय का है। उन्होंने कहा कोई आप ये हमें बताएं या वो हमें बताएं, हमारा डिसीजन यही है कि हमने आपको एज ए पार्टी अभी नहीं मानना।